उड़ीसा, मंदिरों की धरती, है ना? लेकिन सोचिए, अगर कहा जाए कि कुछ मंदिर जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं। जी हां, आज हम उड़ीसा के इन्हीं डूबे हुए मंदिरों के रहस्य में गोता लगाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत। ओडिशा के तट के ठीक पास ऐसे मंदिर हैं जिन्हें समय के साथ समंदर ने खुद में समा लिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इतिहास, आस्था और प्रकृति के एक कमाल के संगम का रहस्यमयी अध्याय है। तो चलिए समुद्र में डूबे इस इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि इन अनसुनी कहानियों की जड़ें आखिर कहां तक जाती हैं। देखिए, उड़ीसा का समंदर से रिश्ता कोई नया नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना है। ये हमेशा से ही एक बहुत जरूरी समुद्री केंद्र रहा है। यहाँ के पुराने बंदरगाहों से सोचिए दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार होता था, और पुरी, कोणार्क, चिल्का ये शहर सिर्फ आस्था के बड़े सेंटर नहीं थे, बल्कि उस जमाने के बड़े बड़े इकोनॉमिक हब भी थे। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि लहरों के नीचे दबे इन मंदिरों के पहले सुराख मिले तो मिले कहां से। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पता है, इन मंदिरों की कहानियां किसी पुरानी किताब से नहीं आई। नहीं, ये कहानियां सीधी उन लोगों की जुबान से आती हैं जो समंदर को ही अपना घर मानते हैं। मतलब पुरी, कोणार्क और चंद्रभागा तट के मछुआरे, गोताखोर और वहां के लोकल लोग। और ये आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से ये लोग दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने समुद्र के अंदर कुछ अजीब, कुछ अलग थलग देखा है। तो जरा सोचिए, गहरे पानी में उन्हें दिखा क्या होगा। वो बताते हैं कि समंदर के नीचे पत्थर के खंभे, दीवारों के कुछ हिस्से और तो और मूर्तियां तक नजर आती हैं। और ये कोई मामूली चट्टानें नहीं हैं। देखने से साफ लगता है कि इन्हें किसी ने बनाया है। ये इंसानी कलाकृतियां हैं। तो अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि अगर ये मंदिर सच में थे, तो भाई ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी प्रलय आ गई कि समंदर ने इन्हें हमेशा के लिए निगल लिया? आखिर इसके पीछे कौन सी प्राकृतिक ताकतें थी? अच्छा, तो इसका जो सबसे बड़ा साइंटिफिक कारण है वो है कोस्टल इरोजन या समुद्री कटाव। अब ये है क्या? ये एक बहुत बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसमें समंदर की लहरें और धाराएं ना वो धीरे 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 किनारे को काटती रहती हैं और जमीन पीछे हटती चली जाती है। लेकिन सिर्फ समुद्री कटाव ही अकेला विलन नहीं था। जरा सोचिए, सदियों से तटरेखा बदल रही है, फिर भूकंप और सुनामी जैसी भयानक आपदाएं, और ऊपर से हजारों सालों में धीरे धीरे समंदर का लेवल भी बढ़ रहा था। इन सारी प्राकृतिक ताकतों ने मिलकर इन शानदार मंदिरों को हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे दफन कर दिया। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, हमारे पास इसका एक पक्का सबूत भी है। पता है, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 13वीं सदी का जो मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, वो कभी समंदर के बहुत ज्यादा करीब हुआ करता था। आज तो काफी दूर है। तो ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि वक्त के साथ कोस्टलाइन कितनी कितनी ज्यादा बदल गई है। तो अब सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि क्या ये सब सिर्फ लोकल लोगों की कहानियां हैं, एक मिथक है, या फिर इन दावों के पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक सच भी है? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। देखिए, इस पर ना दो अलग अलग एंगल हैं। एक तरफ लोग हैं जो इसे सिर्फ लोक कथा मानते हैं कि भाई पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं बस। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके पास भी बड़े मजबूत पॉइंट है। वो कहते हैं कि इतिहास में देखो, दूसरे तटीय मंदिरों के भी टूटने का जिक्र है, द्वारका जैसा पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर हमें मिला है, और ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है कि समंदर की सीमाएं हमेशा बदलती रही। और हाँ, साइंस भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है। जो शुरुआती सर्वे हुए हैं, सोनार स्कैन किए गए हैं, उनसे समंदर के नीचे मानव निर्मित यानी मैन मेड स्ट्रक्चर्स के होने के संकेत तो मिले हैं। लेकिन एक बड़ा लेकिन भी है। सच तो ये है कि इस इलाके में अभी तक कोई बहुत बड़ी डिटेल्ड पुरातात्विक खोज हुई ही नहीं है। तो इस ऐतिहासिक रहस्य से आगे बढ़कर अगर हम सोचें तो ये डूबे हुए मंदिर आज हमें क्या सिखाते हैं, क्या संदेश देते हैं? देखिए, उड़ीसा में ना समुंदर सिर्फ पानी का एक बड़ा सोर्स नहीं है, वहां समुंदर को देवता माना जाता है। और इसीलिए मंदिर और समुंदर का जो रिश्ता है वो हमेशा से बहुत पवित्र रहा है। शायद यही वजह है कि लहरों में खो जाने के बाद भी ये मंदिर आज भी वहां के लोगों की आस्था में, उनकी कहानियों में जिंदा है। तो इन लहरों से हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात तो ये कि इंसान की बनाई चीजों के सामने प्रकृति की ताकत कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। दूसरी बात कि हमें अपने इतिहास को बचाने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि जो चीजें हम आज देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा यहीं रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये डूबे हुए मंदिर सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं हैं। नहीं, ये बदलते हुए भूगोल का एक जीता जागता सबूत है। ये एक प्राचीन आस्था की यादगार है और ये समंदर में छिपे हुए एक बहुत गहरे इतिहास का हिस्सा है। और ये कहानी हमें एक उम्मीद के साथ छोड़ जाती है, उम्मीद कि शायद आने वाले वक्त में साइंस इन गहरे रहस्यों से पूरी तरह पर्दा उठा पाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, समंदर में छिपे ये मंदिर हमेशा हमें अपनी ओर खींचते रहेंगे और हमें सोचने पर मजबूर करते रहेंगे।